हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 संस्कृत मणिका पुस्तक के अंतर्गत सप्तमः पाठः साधु वृत्तिं समाचरित। साधु वृत्ति का समाचरण तथा आचरण करना चाहिए। साधु वृत्ति क्या होता है? साधु मीन्स अच्छे, जो कि सटीक है। वृत्ति माने क्या होता है? कर्मों या व्यवहार। अच्छा आचार व्यवहार रखना चाहिए, अच्छा प्रवृत्ति वाला होना चाहिए। हम लोगों को अच्छा व्यवहार या कर्म से युक्त होना चाहिए, उसका ही आचरण करना चाहिए। प्रथम एक श्लोक दिया गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः। दुःखः माने दुःखहीन, माने दुःख का विनाश, दुःख का नाश का कुछ वो होता है, कुछ रीजन होता है। क्या क्या है वो कारण? युक्त रूप से, उपयुक्त रूप से आहार करना। युक्त आहार विहारस्य संधि करे तो आहार माने खाना, विहार माने घूमना। उपयुक्त रूप से हमें खाना चाहिए और घूमना चाहिए। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, ये उपयुक्त रूप से चेष्टा करना चाहिए, प्रचेष्टा करना चाहिए। उपयुक्त रूप से कर्म भी करना चाहिए। युक्त स्वप्नावबोधस्य, युक्त स्वप्न अवबोधस्य, अवबोधन माने जागना, और युक्त माने उपयुक्त रूप से स्वप्न। सपना मीन्स जो हमें सोने के बाद होता है, तो युक्त रूप से सोना तथा सपना देखना चाहिए और उपयुक्त रूप से जागना भी चाहिए। और योग, ये ही योग होता है किसका? योग भवति, योग होता है दुख, हाँ दुख का नाश का, दुख विनाश का, ये कुछ योग होता है। अभी हम पढ़ेंगे इसको। श्यामा अयि सखी पश्य पश्य इमां चित्रमयीं प्रहेलिकाम्। श्यामा कह रही है, अरे सखी, अयि सखी माने अरे बांधवी, अरे सखी, पश्य देखो, इमाम ये चित्रमयी पहेलिका, ये चित्रमयी जो पहेलिका है, जो पहली है, वो दिखा रही है। माधुरी कह रही है, दृष्टा मया अस्यां तु जीवनपथः दृश्यते। माधुरी कह रही है, दृष्टा देखी है, मया मेरे द्वारा देखी गई है, अस्यां तु यहाँ पर तो, जीवनपथः जीवन के पथ, दृश्यते देखा जा रहा है। ऋचा कह रही है, आम सत्यं वदसि एष तु जीवनपथः एव उपरि प्रवेशपथम् अन्ते च गन्तव्यम् आनन्दः इति शब्देन अंकितम् अस्ति। तो वो कह रही है, आम माने है, सत्यम वदसि सच कह रहे हो, सत्य कह रहे हो, सच कह रहे हो। एष तु जीवनपथः एव, ये तो जीवन के, एष माने ये, तू माने तो, जीवनपथः जीवन के पथ, एव ही, ये तो जीवन के पथ ही है। उपरि प्रवेश पथम अन्ते च गंतव्यम, उपरि माने ऊपर में, प्रवेश पथम प्रवेश का पथ, अंते माने अंत में, च एवं अंत में, गंतव्यम गंतव्य कहाँ? आनंद गंतव्य है। इति शब्देन अंकितम, ये शब्द में अंकित किया गया है। अस्ति माने है। देखो यहाँ पे देखा जा रहा है कि प्रवेश पथम ऊपरी और गंतव्य हमें कहाँ जाना है? आनंद में जाना है। तो किस रास्ते से जाएंगे? चलो ये करते हैं। प्रवेश पथ से स्वाध्याय के रास्ते से जाएंगे। फिर इधर देखो घृणा ये सब आ गया है, तो वहाँ पे नहीं जाएंगे। यहाँ पे होके इधर से उदारता के पद से उत्साह, फिर यहाँ से परोपकार, क्षमा, धैर्यम, आनंदः तक। यहाँ पे घृणा है, इस कारण नहीं जाना है। इधर आगे मार्ग भी नहीं है,
इधर से प्रवेश करेंगे तो द्वेष है, इधर से काम है, इधर ब्लॉक हुआ है रास्ता, यहाँ पे ईर्ष्या है तो यहाँ से ब्लॉक है रास्ता, इधर से भी आएंगे इधर भी ब्लॉक है रास्ता, अहंकार से भी नहीं जा सकते, इधर ब्लॉक है रास्ता, आलस्यम से भी नहीं जा सकते इधर से क्योंकि इधर भी ब्लॉक है रास्ता। तो इस कारण से तो एकदम सही जो मार्ग था हमारे नो यहाँ से होके जाता था, नहीं सॉरी, मैं सोच रही हूँ अगर इधर से, अरे मैं तो आलस्य का मार्ग भी चुन लिया इधर, तो देखो इधर ब्लॉक दिख नहीं रहा है मुझे, तो इधर से प्रवेश किया फिर परंतु हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। इधर तो ये है ना, आलस्य के बाद परोपकार क्षमा धैर्यम का मार्ग लेना है, परंतु इधर उदारता के मार्ग से उत्साह होके जाएंगे तो वो सही रहेगा, परंतु ये शॉर्टकट था। कुछ भी हो, छोड़ो इसको, टेक्स्ट को पढ़ते हैं। तो पहली हम समझ लिए हैं। अभी मीनाक्षी कह रही है एवं पश्यामः केन मार्गेण यात्रा भवेत्। एवं ऐसा है, पश्यामः देखती हूँ, केन मार्गेण किस मार्ग के द्वारा, किस मार्ग से यात्रा भवेत्, किस मार्ग से यात्रा होगा ऐसा। माधुरी कह रही है अस्मिन् यात्रा पथे तु अनेका विधिका सन्ति। अस्मिन् माने ये, यात्रा पथे जाने के मार्ग पे, जाने के पथ में, तु माने तो, अनेका बहु, विधिका माने छोटा छोटा मार्ग, गली विधिका सन्ति है। ये इस मार्ग में तो बहुत सारे विधिका देखे, बहुत सारे गली देखे हमने, इधर सन्ति है बहुवचन में। विथिकासु एव चलनीयम, गलियों से ही, विथिकासु गलियों से एव ही चलनीयम, गलियों से ही जाना चाहिए। ऋचा कह रही है विथिकासु अवरोधः अपि सन्ति। विथिकासु माने मार्गों में से, गलियों में तो अवरोध भी, अपि माने अवरोधा माने अवरोध भी सन्ति है, गलियों में तो अवरोध भी है। तदा यात्रा कथम भवेत्, तदा माने तब, यात्रा हमारे यात्रा कथम कैसे भवेत्, कैसे होगा। माधुरी पश्य अत्र एकः प्रशस्त मार्गः अपि अस्ति। पश्य देखो अत्र यहाँ पे एक प्रशस्त मार्ग, चौड़ी मार्ग, अपि भी अस्ति है, यहाँ पे तो एक चौड़ी मार्ग भी है। श्यामा कह रही है अहम अपि जानामि, मैं भी जानती हूँ। याशु विथिकासु, जिस विथिका में, जिस गली में धैर्यम, उत्साह, स्वाध्याय, संतोष आदय सद्गुणाः लिखिताः सन्ति ताभिः एव गन्तव्यम्। यासु जिन मार्गों में, विथिकासु इन गलियों में धैर्य है, उत्साह है, स्वाध्याय माने धैर्य माने पेशेंस, उत्साह माने हमें पता है उत्साह हिंदी में भी सेम ही होता है। स्वाध्याय, स्व मीन स्वयं अध्ययन करना, स्वाध्याय मीन सेल्फ स्टडी करना। संतोष संतुष्टि, आदाय एक्सेट्रा इत्यादि। सद्गुण सभी लिखित है, संति माने है, ताभि उन्हीं में से एव ही गंतव्य, उन्हीं में से ही जाना चाहिए। ऐसी कौन कह रही है? श्यामा। एषः एव वरेण्य मार्गः, यही होगा वरेण्य मार्ग या वरण करने योग्य मार्ग या उत्तम मार्ग। अनेन एव गंतव्यम, अनेन माने इसी से, एव माने ही, गंतव्यम जाना चाहिए। श्लोका कह रही है साधु वदसी, सही कहे हो, बहुत सुंदर कहे, साधु माने सुंदर। यत्र च क्रोधः कामः आलस्यं कलहः घृणा देशः ईर्षा इत्यादयः अंकिताः स मार्गः तु हेय एव। सही बोले हो, सुंदर कहे हो। यत्र च, यहाँ पर, एवं च मने एवं, यत्र मने जहाँ पर,
क्रोध है, काम है, आलस्य है, अलसता है, कलह माने झगड़ा है, घृणा है, द्वेष है, ईर्षा है, इत्यादि। ये सब इत्यादि है। अंकिता माने लिखिता, अंकित है माने लिखित है। सह वो, मार्ग, वो मार्ग, तू माने तो, हेय एवं वर्जनीय ही है, वो त्याग देना चाहिए। जो मार्ग में ये सब है, जो सत मार्ग है, उत्तम मार्ग है, साधु मार्ग है, उन्हीं से ही उन सब गलियों से ही जाना चाहिए, ऐसा। आचार्य, अब टीचर या गुरु, प्रविश्य प्रवेश करके, मया सर्वम श्रुतम, मया मेरे द्वारा, सर्वम समस्त कुछ, श्रुतम सुना गया है, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ, ऐसा। युष्माभि युक्तम एवं उक्तम, तुम लोगों के द्वारा, युष्माभि तुम लोगों के द्वारा, युक्तम सटीक, उपयुक्त, एवं ही उपयुक्त ही, उक्तम बोला गया है, तुम लोग सही कहे हो। तो वो प्रवेश करते करते टीचर ने बात सुन ली कि स्टूडेंट्स क्या बातचीत कर रहे थे। फिर टीचर कह रहे, आचार्य कह रहे हैं, प्रशस्तः मार्गः एव अनुसरणीयः, श्रूयतां तावत् तथा साधु वृत्तिं समाचरेत्। प्रशस्तः मार्गः, चौड़ी मार्ग, चौड़ी पथ, चौड़ी रास्ता, एवं ही अनुसरणीयः, अनुसरण करना चाहिए, सही मार्ग से ही चलना चाहिए, जो रास्ता में विपत्ति ना हो, कोई ऑब्स्टकल्स ना हो। हम गलत मार्ग चॉइस करेंगे तो हमारे लाइफ में भी ज़्यादा दिक्कतें आएंगे। श्रूयताम तावत, तावत माने तभी तो, श्रूयताम सुना जाता है, कथा, कथा माने कहानी, कौन सी कहानी, कथा माने लोको प्रवाद भी हो सकता है कि लोग कहते हैं ना, इस कारण तो ये सुना जाता है, ऐसा। साधु वृत्ति समाचरित, साधु वृत्ति का आचरण करना चाहिए। अभी मूल स्टोरी में प्रवेश करते हैं। अस्ति कर्मपुर नाम्नि नगरे प्रच्छन्न भाग्य नामधेयः कश्चित् कुमारः। अस्ति माने तो है, पर माने पहले अस्ति आ रहा है, माने था, पास्ट टेंस में। अस्ति और अंत में कुछ अस्ति लास्ट में एकदम अंत में अस्ति होगा, उसका माने होगा कि है, और पहले अस्ति माने था, ठीक है। अस्ति से शुरुआत हो रहा है। देखो, अगर ऐसे कहते हैं कि कर्मपुर नामनी नगरे प्रच्छन्न भाग्य नामधेय कश्चित् कुमारः अस्ति, तो अभी है, परंतु यहाँ पे बोल रहे हैं अस्ति से शुरुआत हो रही। अस्ति कर्मपुर नामनी नगरे प्रच्छन्न भाग्य नामधेयः कश्चित् कुमारः। अस्ति माने था, कर्मपुर नामनी, कर्मपुर नाम के नगरे, नगर में, प्रच्छन्न भाग्य नामधेय, इस नामधारी, नामधेय माने धारी, इस नाम के, जो प्रच्छन्न भाग्य जिसका नाम है, प्रच्छन्न भाग्य ये नाम जिसने धारण किया है, ऐसा। कश्चित् कोई एक कुमार है। कहाँ पे है? कर्मपुर नामनी नगरे। हाँ, उसके बाद बाल्ये वयसि विद्यापराङ्गमुखः स केनचित् दुष्टबुद्धिनाम्ना चौरेण सह चौर्यकर्मणि निरतः संजातः। बाल्यकाले, जब छोटे थे, वो छोटे वयसी माने उम्र में जब छोटे थे, तब विद्या परांग मुख, विद्या से परांग मुख माने विद्या जिसको अच्छा नहीं लगता पढ़ाई लिखाई करना, विद्या से विमुख, ऐसा। परांग मुख स, वो कौन? वो प्रच्छन्न भाग्य नामधेय कश्चित् कुमार, वो जो कुमार था जिसका नाम था प्रच्छन्न भाग्य, वो केनचित् कोई एक, दुष्ट बुद्धि नामना, दुष्ट बुद्धि नाम के, नामना माने नाम के, चौरेण सह, चोर के साथ, सहयोगे तृतीया, यहाँ पे हम देख सकते एक दृष्टांत, चौरेण सह, चोर के साथ, चौर्य कर्मणि, चोरी के चोरी के काम में निरतः संजातः, रत हो गया, चोरी का काम करने लगा, चौर्य वृत्ति करने लगा, ठीक है। तो ऐसा एकदा स दुष्ट बुद्धिना सार्धम कस्याचित्
श्रेष्ठिनः गेहे धनहरणार्थं ग्रामांतरं प्रस्थितः। एकदा एक समय स माने वो कौन? प्रच्छन्नभाग्य। एकदा स दुष्ट बुद्धि के साथ, दुष्ट बुद्धि उसका जो मित्र था जिसके साथ जो चोरी वगैरह करता था, उसके सार्धं माने साथ, कस्याचित कोई एक, श्रेष्ठिनः माने शेठ के घर, गेहे माने घर, श्रेष्ठिनः माने शेठ, गेहे श्रेष्ठिनः गेहे माने शेठ के घर में धन हरणार्थम, धन के हरण अर्थम, धन को हरण कर लिया, धन चोरी करने के लिए, ग्रामांतरम ग्राम के बाहर, ग्राम के बाहर, प्रस्थितः ग्राम के बाहर जाने लगा, प्रस्थान करने लगा, उधर जाने लगा। ठीक है, ग्राम के बाहर से बाहर जा रहा था। अतः उसके बाद ब्रजंतो तो घूमते घूमते दोनों है, इस कारण ब्रजंतो तो नरो बालको ब्रजंतो तो गर्त संकुले मार्गे क्रीडतः काश्चित् बालकन प्रेक्ष्य अवदतम। अथ उसके बाद ब्रजंतो तो दोनों घूमते घूमते भ्रमण करते करते गर्त संकुले मार्गे, ऐसी मार्ग जिन मार्ग में गर्त है, गर्त माने थोड़ा सा गड्ढे वगैरह है, गड्ढे से युक्त ऐसे रास्ते में, मार्ग माने रास्ते में, मार्गे रास्ते में, क्रीडतः खेलने में रत, खेल रहा है ऐसा, कश्चित कुछ, बालक को, प्रेक्ष्य देखकर, अवदताम बोले, क्या बोले? भो बालकः कथमत्र नतन्नते विषमे मार्गे क्रीडथ। भो बालकः, अरे बालकगण, कथम अत्र, संधि करेंगे, क्यों इस, कथम माने क्यों, अत्र माने इस, न तो उन्नते, इसका संधि करेंगे, न तो माने नीची, उन्नतो माने ऊंचू, नीचा ऊंचा ऐसे, विषमे जो समान नहीं है, कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा है ऐसा, मार्गे माने रास्ते पे, क्रीडतः खेल रहे हो, क्यों ऐसे ऊंचा नीचा एकदम असम मार्ग में तुम खेल रहे हो। यदि कश्चित् गर्ते पतेत् तर्हि स विकलांगो भूत्वा चिरं क्लेशम अनुभवेत्। यदि, अगर कोई, यदि माने अगर, यदि कश्चित् कोई गर्त में, गड्ढे में, पतेत पड़ जाए, तरही तब, स वो जो गड्ढे में पड़ेगा वो, विकलांगो भूतवा माने होकर, विकलांगो होकर या हैंडीकैप्ड होकर, चिर जीवन माने फॉरएवर, लाइफ टाइम, चिरंग बहुत लंबे समय तक, ठीक है, चिरम का माने होते हैं, क्लेशम कष्ट, अनुभव करेगा। अगर कोई गड्ढे में गिर जाता है तो वो तो विकलांग होकर बहुत लंबे समय तक कष्ट का अनुभव करेगा। ये बोल रहा है वो चोर दोनों जो जा रहा था ना, प्रच्छन्न भाग्य और दुष्ट बुद्धि, वो दोनों बच्चों को देख के बोलने लगा ऐसा। तच्छ्रुत्वा, इसका संधि करेंगे तच्छ्रुत्वा, तच्छ्रुत्वा तेषु कश्चित् उद्दण्डः बालकः उवाच, अयि भो, यद्देव तर्हि कथं भवन्तौ सुपथं परित्यज्य अनेन कुपथेन गन्तुं प्रवृत्तौ अपि इदं श्रेयस्करम्। तच्छ्रुत्वा, वो, तत् माने वो, श्रुत्वा सुनकर, वो दोनों ने जो बात कहे बालकगण को, तो वो सब सुन के, तत् वो उसके बाद ही, श्रुत्वा माने सुनकर, तेषु उनमें से, कश्चित कोई एक, उद्दंड माने थोड़ा सा चपल, थोड़ा सा एकदम होता है ना, कोई सैवेज सा लड़का ऐसे रिप्लाई करता है, सब सुन रहा है अच्छे से, कोई एक मुंहफट जैसा, और उसे बोलना होता है थोड़ा सा उद्दंड टाइप का, ठीक है। तो वहाँ से उद्दंड बालक, वहाँ से कोई उद्दंड बालक उवाच बोला, अयि भो, अरे भो, ओहे भो, अयि भो माने संबोधन कर रहा है, ठीक है। अरे यद्येवं, यदि एवं, संधि करेंगे तो यदि एवं, अगर ऐसा ही है, यदि ऐसा ही है, यदि एवं, तरही तब, कथम क्यों, भवंतो तुम दोनों, सुपथम परित्याज्य, सुपथ अच्छी पथ, सु माने अच्छी, पथम माने मार्गम रास्ता, सही रास्ता, सुंदर रास्ता,
परित्याज्य परित्याग करके, अनेन इस कुपथेन खराब पथ से, कु माने खराब, पथेन पथ से, खराब रास्ते से, गंतुम प्रवृत्तो जाने में प्रवृत्त हुए हो, अपि इदम श्रेयस्करम, अपि इदम ये कि श्रेयस्करम श्रेयस्कर है, ये कि सही है जो कर रहे हो, वो क्या सही है आप जो कर रहे हो। ऐसे होता है ना कि बालक को ऐसे बोला कि ये मार्ग में क्यों खेल रहे हो, तो ऊंचा नीचा है गिर जाओगे, तो बालक उल्टा ही बोल दिया कि आप लोग क्या कर रहे हो इधर, ये तो खराब मार्ग है, तो आपको भी तो नहीं आना चाहिए। तो इस हिसाब से एक उद्दंड बालक ने जवाब दिया। यहाँ पे देखो क्या होता है, अनेन वचसा पत प्रतिहतन्तःकरणः प्रच्छन्नभाग्यः अचिन्तयत् किम इदं वचनं विशेषणः माम एव लक्षीकरोति। अहो कुमार्गम आश्रितस्य मम कीदृशी इयं क्लेश परंपरा। अनेन ये सब माने बच्चों का, अनेन माने ये सब बच्चों ने जो बोला वो बचसा, उस दोनों में से जो बचसा हुआ ना, वाद विवाद जो हुआ, उस वाद विवाद में प्रतिहत अंतःकरण, प्रतिहत हुआ है माने घायल हुआ है, जिसका अंतःकरण, प्रतिहत माने घायल हुआ, अंतःकरण अर्थात मन लेकर, प्रच्छन्न घायल मन लेकर, घायल दिल ऐसा लेकर, प्रच्छन्न भाग्य, प्रच्छन्न भाग्य नाम का वो चोर अचिंत्य चिंता करने लगा। किम इदम वचनम विशेषणः मामेव लक्षीकरोति। किम माने क्या, इदम वचनम ये वचन, विशेषणः विशेषतः, माम मुझे, एवं मुझे ही, लक्षीकरोति मुझे ही लक्षित करके बोला गया है जो बोला है। ऐसा होता है ना कि कोई कुछ बोल दिया तो उसको वो ऐसा सोच रहा है कि मैं तो चोरी करता हूँ और चोरी करना तो अच्छी बात नहीं होता है, और ये तो एक कुपथ से अच्छे मार्ग नहीं होता है, तो क्या ये बच्चा मुझे ही उद्देश्य करके बोल रहा है। वो तो बच्चा रास्ते के बारे में ही बोला, परंतु वो सोच लिया ऐसा, ठीक है, तो उसे दिल टूट गया, उसका दिल में चोट आया ऐसा। अहो कुमार्गम आश्रितस्य मम कीदृशी इयं क्लेश परंपरा। अहो अरे, कुमार्गम खराब मार्ग, आश्रितस्य आश्रित किया हूँ मैं, माने आश्रितस्य मम मेरा, खराब मार्ग आश्रित किया है, खराब मार्ग को आश्रय बनाया है ऐसा मेरा, कीदृशी कैसी, इयं ये क्लेश परंपरा कष्ट की परंपरा है। कोई ऐसा कितना कष्ट परंपरा है कि ये बच्चों भी बोल रहा है तो मेरा ही दिल में आके चुभ रहा है बच्चों का बात भी। गुरुपदेशेन इव अनेन बालवचसा मम चक्षुषी समुन्मिलिते। बोलছে गुरु बोल रहा है, गुरुपदेशेन गुरु के उपदेश के समान, इव माने समान, अनेन बाल वचसा, अनेन माने ये, बाल वचसा इस बालक का कथा, इस बालक से जो बचसा हुआ माने जो बात हुआ, वचसा माने वाद विवाद के अंतर में भी मीनिंग में भी होता है, वचसा माने वचन भी होता है। बालक का वचन मम मेरा, चक्षुषी मेरा आँख को, चक्षु को, नेत्र को, समुन्मिलिते खोल दिया है। गुरु के उपदेश के समान इस बालक का वचन द्वारा मेरा आँख खोल गया है। अद्य आरभ्य पाप पथं त्याजामि इति विचिन्त्य मित्रं दुष्ट बुद्धिम अवदत्। अद्य आज, अद्य माने आज, आरभ्य आज से प्रारंभ करके, आज से ही, पाप पथं पाप के पथ, पाप के रास्ता, त्याजामि त्याग कर दूंगा, इति ये, विचिन्त्य चिंता करके, मित्रम अपने मित्र माने अपने फ्रेंड, दुष्ट बुद्धि को, अवदत् बोला, सखे हे सखा, हे मित्र, यदि माम मित्र स्थाने परिगणसी, यदि अगर माम मुझे मित्र स्थाने मित्र के स्थान पर परिगणयसी गणना करते हो, अगर मैं आपका मित्र हूँ, अगर आप मुझे मित्रों में काउंट करते हो, मित्रों में गणना करते हो मेरा, तरही तब साधु जन गर्हितम, साधु जन के द्वारा निंदित, गर्हितम माने साधु जन जिसका निंदा किया है वैसा,
इमं पंथानम, इस मार्ग को, इस पथ को, त्यजतु भवान, त्याग कर दो आप। यदि आप मुझे मित्र मानते हो तो साधु जन ने जो मार्ग के निंदा किया है वैसा मार्ग को त्याग कर दो आप भी। दुष्ट बुद्धि तू तस्य सद्वचनानि तिरस्कृत्य ग्रामाभिमुखं प्रचलत्। दुष्ट बुद्धि तो तस्य, उसका, सद्वचनानि, सत माने अच्छे वचनानि, वचन को, तिरस्कृत्य तिरस्कार करके, उसका ग्रहण ना करके, उसको इग्नोर करके, ग्रामाभिमुखम, ग्राम के अभिमुख, प्रचलत, जिस ग्राम में चोरी करने जा रहा था वहां पे चलना शुरू कर दिया, उसको एकदम इग्नोर कर दिया, उसका वचन को तिरस्कार कर दिया, ठीक है, भाव नहीं दिया अच्छे से। प्रच्छन्न भाग्यः तु समुपजात विवेकः स्वगृहं प्रतिनिवृत्तः। प्रच्छन्न भाग्यः तो समुपजात विवेकः, जिसका विवेक सटीक रूप से, समान रूप से जागृत हुआ है, जाता हुआ है, विवेक जाग उठा है उनका। प्रच्छन्न भाग्य, तो ऐसा विवेक जागृत होने के बाद स्वगृहम, स्व माने स्वयं के, अपने, गृहम माने घर, प्रतिनिवृत्त, अपने घर के तरह माने घर में चला। गृहे तस्य भार्या सपति समागतम पतिम दृष्ट्वा अपृच्छत्। गृहे तस्य भार्या, गृह माने घर में, तस्य माने उसका, भार्या माने पत्नी या स्त्री, वाइफ, सपति समागतम, जल्दी समागत हुए, जल्दी आगे, ऐसा, पतिम दृष्ट्वा, पति को देखकर, पति माने हस्बैंड को, दृष्ट्वा देखकर, अपृच्छत पूछा, आर्य है, आर्य ऐसे संबोधित करते हैं, हाँ, आर्य किम सर्वगतम कुशलम वर्तते, क्या सब कुछ ठीक ठाक तो है ना, ऐसा पूछ रही है। किम माने क्या, सर्वगतम सब कुछ, कुशलम ठीक ठाक, वर्तते है ऐसा। अयथा कालं समागतोसी, अयथा कालम, यथा काल में नहीं, समय के पूर्व ही चलाया तो उचित समय नहीं, अयथा काल, जो यथा काल नहीं है, उसका आने का समय था मानो जस्ट अप्रॉक्सीमेटली 9 बजे, वो आ गया 6 बजे, क्योंकि गया ही तो नहीं, आधा रास्ता से लौट रहा है, तो ये अनुपयुक्त समय में, अयथा काले माने निर्धारित समय के, समय में नहीं, अन्य समय पे, उचित समय माने ऐसा कि पहले, समय के पहले ही चला आया था ना, आधा मार्ग जाके तो लौट आया, तो इस कारण कह रही है अयथा कालं समागतोसी, अयथा काल में लौट आए हो, ऐसा बोल रही है, पूछ रही है कि क्या सब कुछ ठीक ठाक तो है ना, क्योंकि चोरी का काम ना बहुत रिस्की तो होता ही है ना, क्योंकि अगर कोई चोर चोरी करने जाएगा तो वो पकड़ा जाएगा तो क्या होगा, तो बहुत कुछ हो सकता है उसके साथ, तो इसका तो सब कुछ तुम थोड़ा पहले अगर चले आए तो सब कुछ कुशल मंगल है कि नहीं, कुछ विपत्ति वगैरह तो कुछ नहीं, चोरों को ना ऐसे विपद लगे रहते हैं क्योंकि वो असद मार्ग से चलते हैं, तो इस कारण उसका सम्मान भी नहीं होता है और उसका रिस्क भी बना हुआ रहता है। अगर जो छोटा मोटा चोरी करता है वो उसका ही ज़्यादा अधिक सजा होता है, जो बहुत बड़ा चोरी करता है तो वो तो माने अच्छे लोगों पे राज करता है, ऐसा भी देखा गया समाज में, ऐसा इसका आधारित भी संस्कृत में एक नाटक है। हाँ, तो प्रतिनिवृत्त हो, तो उसके बाद पहले संप्रति धर्ममति सह पश्चात्तापेन दग्ध मनसः सर्वं वृत्तान्तं निवेद्य सकरुणम उच्चै अक्रंदत्। संप्रति उसका धर्ममति, संपत्ति धर्ममति हुआ, धर्म में मति हुआ, धर्म माने हिंदू मुस्लिम सिख ये सब नहीं है, धर्म माने जो करना चाहिए, जो उचित अनुचित, धर्म जो उचित है, जो ठीक है, और जो असत्य है, उचित नहीं है, बेठीक है, वो है अधर्म। जैसे महाभारत में अब देख लो, धर्म अधर्म का युद्ध, धर्म के साथ अधर्म होता है, ठीक है, धर्म माने जो उचित, जो सत्य, जो सटीक, हाँ, तो उसके साथ अधर्म का युद्ध, धर्म युद्ध। पहला ही श्लोक में कह रहे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो ऐसा धर्म युद्ध कहा जाता है। तो धर्ममति, धर्म में मति कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसमें मति आया जिसका, सह वो पश्चात्तापे न, पश्चाताप माने थोड़ा सा गिल्ट फील हो रहा है, तो थोड़ा सा पश्चाताप हो रहा है उसको,
तो पश्चातापेन दग्ध मनसा, जैसे जिसका मन दग्ध हो रहा है, जिसका मन जल रहा है, ऐसा। सर्वम वृत्तांतम, समस्त वृत्तांत निवेद्य, निवेदन करके, सकरुणम, बहुत करुणा से, उच्च अक्रंदक, जोर जोर से रोने लगा कि ऐसे रास्ते में जा रहा था, ऐसा एक बालक ने बोला, हम तो गलत मार्ग में चल रहे हैं, ये अभी हमें होश आया, तो ये सब बोल रहा था कि उसको गिल्ट विल भी हो रहा है, इस कारण वो जोर जोर से रोने भी लगा, ऐसा। बुद्धिमती सा अवदत, उसका पत्नी कैसी थी? बुद्धिमती थी। सा बुद्धिमती, सा है देखो, अगर वो लड़का होता ना, मेल होता तो सह होता, सा है कारण वो फीमेल के लिए प्रयुक्त है। बुद्धिमती, सात, वो कैसी थी? बुद्धिमती थी। बुद्धिमती वो अवदत, कही, क्या कही? अलम चिंतया, अलम चिंतया माने चिंता का, चिंता मत करो, चिंता करने की आवश्यकता नहीं इधर। आपदम तरणी धैर्यम, आपदम, आपद में, विपत्ति में, तरणी माने नाव होता है, क्या? धैर्यम, धैर्य ही आपातकाल में नाव होता है, पेशेंस, ठीक है, धैर्यम। इदानीम विषादम त्यक्त्वा उद्यमः क्रियतम, इदानीम आप विषादम, विषाद को, आपका जो दुख है, ये विषाद या दुख जो भी है उसको त्यक्त्वा, त्याग करके, उद्यमः क्रियतम, उद्यम करो, प्रचेष्टा करो, अब क्या करना चाहिए वो सोचो, जो हो गया वो हो गया, आप क्या कर सकते हो उसको सोचो ना। अब तो पास्ट में जो हुआ वो तो बदल नहीं सकते, जब, परंतु आप जो क्या कर सकते हैं, आज आप क्या अच्छा कर सकते हैं, तो वो सोचो, वो करो। क्रंदनम वर्धते तस्य नान्तं समधिगच्छति व्यासनं प्राप्य यो मोहत् केवलं परिदेवयेत्, जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतुः सर्व विद्यानं धर्मस्य च धनस्य च। इसको हम ना अन्वय के सहायता से अधिक सरलता से समझेंगे। यहाँ पे पहला श्लोक में अन्वय में हम देख सकते हैं, यह व्यासनं प्राप्य मोहत् केवलं परिदेवयेत् तस्य क्रंदनं वर्धते अनंतं च न समाधि गच्छति। यह माने जो, व्यासनम प्राप्य, व्यासन को प्राप्त होके, मोहात, मोह के कारण, केवलम, केवल, परिदेवयेत्, पश्चाताप करता रहता है, तस्य, उसका, क्रंदनम वर्धते, रोना ही बढ़ता रहता है, अंतम न समधिगच्छति, समधिगच्छति, सम अधिगच्छति माने उसका शेष प्राप्त नहीं होता, उसका रोने का कभी खत्म नहीं होता। अगर वो पुराने में वो क्या किया वो अगर सोचता ही रहे और वो पश्चाताप करते ही रहे, उसका तो रोते ही जाएगा ना। तो वैसा नहीं सोचना चाहिए, जो हो गया वो हो गया, अब क्या करना चाहिए उसको सोचना चाहिए, वो ही बोल रहा है। और दूसरा श्लोक बोल रहा है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः घट पूर्यते तथैव सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च सह एव हेतुः। यथा, जैसे, जल बिंदु निपातेन, जल के बूंद के निपात होने के कारण, पतन के कारण, गिरने के कारण, अगर एक एक बिंदु जल पतित हो रहा है, क्रमशः, क्रमशः, एक बार एक बिंदु गिर के बंद हो गया ऐसा नहीं, क्रमशः एक एक बूंद जल गिर रहा है ऐसा, तो देखा जाएगा तो एक समय घट भी, बड़ा घड़ा अगर है तो घट भी पूर्यते, पूर्ण हो जाएगा। एक एक बूंद बूंद से अगर क्रमशः, कंटिन्यूअसली अगर जल का बूंद बूंद गिर रहा है घट में, तो वो घट एक समय भर जाएगा। सर्व विद्यानाम, समस्त विद्याओं का, धर्मस्य, धर्मों के, च एवं धनस्य, धन के, च एवं धन के, सह एव हेतु, वही हेतु है, वही कारण है। एक एक बिंदु से ऐसे घट पूर्ण होते हैं, थोड़ी थोड़ी ज्ञान से हमें बहुत, थोड़ी थोड़ी विद्या से एक समय बहुत विद्या प्राप्त हो जाती है, थोड़ी थोड़ी धन से बहुत धन प्राप्त हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी धर्म से, थोड़ी थोड़ी ठीक भूल का जानकारी से एक समय हम धर्म क्या अधर्म क्या अच्छी तरह से समझने लगते हैं। ऐसा, यही हेतु माने कारण होता है। एवं बहुविधम उपदेशम श्रुत्वा शान्तचित्तः सः कस्याचित् कृषकस्य
शस्यक्षेत्रे हलकार्यं कर्तुं प्रारभत। श्रमेण च शनैः शनैः प्रभुतं धनम अर्जितवान। बोल रहे हैं एवं ऐसी बहुविधम नाना बहु प्रकार उपदेश को श्रुत्वा सुनकर श्रवण कर कर शांत चित्तो जिसको मन जिसको शांत हो गए हो कि उसको पश्चाताप के अग्नि से वो जल रहा था, उसका हृदय जल रहा था, तो वो उसका पत्नी जो है उसको उपदेश देकर थोड़ा सा मोटिवेशन कर दिया, फिर उसका चित्त तथा मन शांत हो गया। चित्त माने मन शांत हो गया। सह मने वो कस्याचित् कृषकस्य शस्य क्षेत्रे कोई एक कृषक के शस्य क्षेत्रे शस्य के खेती पर हल कार्यम माने खेत जोतने का काम करने में प्रारंभ शुरू किया। इधर वो चाषवास करना शुरू किया, ठीक है, फसल उगाना शुरू किया। इधर हम देख सकते हैं चित्र में श्रमेण च माने एवं श्रमेण श्रम के द्वारा शनै शनै धीरे धीरे प्रभुतम बहुत प्रचुर, प्रभुतम माने बहुत सारा, धनम धन अर्जितवन धन अर्जन कर लिया, बहुत पैसा वैसा कमाने लगा। कैसे? श्रम के द्वारा, ठीक है। वही वो काम दिमाग लगा रहा था, चोरी वोरी करने में वो रिस्क बहुत था ना, वो फिर जेल में ही अधिकतर जीवन बिताया होगा, पता नहीं कैसा चोर का जीवन होता है जैसा वैसे, परंतु वो अभी ऑनेस्ट से और श्रम करके परिश्रम करके वो धन अर्जित कर रहा है। इधर पुलिस को देना पड़ रहा होगा, उधर किसी को देना पड़ रहा होगा जो कि इसके पीछे होता है ना, जो बड़े बड़े चोर है तो वो सभी चोर होते हैं, अच्छे मुख मतलब बहुत सारे लोग चोर होते हैं जिनका मुख सामने से मास्क लगाया रहा होता है कि ऐसे पैसे वैसे दे देते, कुछ बोलते नहीं। तो हो सकता है ऐसा हो, ठीक है, ज़्यादातर होता है ऐसा वास्तविक जीवन में ऐसा। तो ऐसा वो अगर वो श्रम करके बहुत धन अभी अर्जित कर लिया, ठीक है। अथ पूर्व मित्रम दुष्ट बुद्धि प्रच्छन्न भाग्यस्य धनागम वृत्तान्तं श्रुत्वा कदाचित् मध्यरात्रे तस्य एव गृहे चौर्यार्थं संधिं खनन सुयोगम विलोकयन् स्थितः। अतः उसके पश्चात उसके बाद पूर्व मित्रम पहले का मित्र कौन था? उसका पहले का मित्र प्रच्छन्न भाग्य। पहला का मित्र कौन था? पहला का मित्र था दुष्ट बुद्धि। हाँ, वो प्रच्छन्न भाग्य का धनागम वृत्तांत, धन का आगमन का वृत्तांत, उसके पास जो धन है, धन आया है, वो सारे वृत्तांत, वो सारे सब कुछ श्रुत्वा सुन करके कदाचित कभी कोई एक दिन मध्य रात्रि एकदम मिडनाइट में, एकदम रात के मध्य में, तस्य एव गृहे उसी का ही घर में, अपने मित्र का ही घर में, गृह माने घर में, चौर्यार्थम चोरी करने के हेतु संधि माने ऐसे सीध काट के घुसता था पहले जमाने में, जो चोर वोर चोरी वोरी करने आता ना, ऐसे दीवारों को ऐसे छेद करके या सुरंग जैसा बना के थोड़ा सा उसको करना पड़ता था, किसे सीध काटना कहते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो वो संधि खनन सुयोगम, संधि खोदने का सुयोग विलोकयन स्थित देख रहा था। विलोकयन स्थित वो स्थित माने रहा था, वो विलोकयन स्थित माने देख रहा था कि कहाँ से सीध खोदा जाए, कहाँ से क्या किया जाए, ये सब विलोकन कर रहा था, ठीक है। तस्मिन्नेव काले, तस्मिन एव संधि करेंगे तो उसी समय पर, काले माने समय पर, उसी ही समय पर सुप्तो स्थितः प्रच्छन्न भाग्यः संभ्रांत चित्तः स्वपत्नी संबोध्य उवाच। हाँ, सुप्तो स्थितः सोया हुआ था। मिडनाइट में लोग क्या करते हैं, सोता रहता है, तो वो जो सोए हुए से उठा, सुप्तो स्थित मैंने सोया हुआ था परंतु बस उठा एकदम अचानक से नींद से उठ करके, प्रच्छन्न भाग्य, कौन उठा? प्रच्छन्न भाग्य,
हाँ, वो उठ के संभ्रांत चित्त, घबराया हुआ मन में थोड़ा सा उद्विग्न मन से संभ्रांत चित्त लेके स्वपत्नीम, स्व माने अपनी पत्नी को संबोध्य उवाच, संबोधित करके उवाच बोले, अहो विचित्रः स्वप्न मया दृष्टः, विचित्र बहुत विचित्र, अरे अहो माने अरे विचित्रः बहुत विचित्र, स्वप्नो ड्रीम मया मेरे द्वारा दृष्टः देखा गया है, मैं बहुत विचित्र सपना देखा हूँ ऐसा। अस्माकं क्षेत्रे अश्वत्थ तरुमूले सुवर्णपूरितः कलशः विद्यते इति। क्या सपना देखा उसने? वो बोला, अपनी पत्नी को बोल रहा था तब, अस्माकम हमारे क्षेत्र खेती पे अश्वत्थ तरु मूल्य, अश्वत्थ तरु एक तरु माने वृक्ष, उसका मूल में, उसका जड़ में, अश्वत्थ माने पीपल का पेड़ के जल में, पीपल वृक्ष जो होता है ना उसका जड़ में सुवर्ण माने स्वर्ण माने गोल्ड से पूरितः भरा हुआ कलश, एक कलश या मटका कुछ भी कहो, विद्यते इति है ऐसा। वो सपने में देखा, उसका खेती में जो एक अश्वत्थ का वृक्ष है, एक पीपल का वृक्ष है, वहाँ पे स्वर्ण से भरा हुआ एक घट, एक कलश वहाँ पे है, ऐसा वो देखा स्वप्न में। तच्छ्रुत्वा परद्रव्ये अनासक्ता सा न्यवेदयत्, नाथ विरम अस्माद् लोभात्। तच्छ्रुत्वा को संधि करेंगे, क्या हुआ संधि विच्छेद में? तच्छ्रुत्वा वो सुन के, परद्रव्य, पर माने दूसरों का, द्रव्य माने वस्तुओं में, अनासक्त आसक्त ना हो ऐसा, दूसरों का वस्तु में कोई लगाव ना रखने वाली, सा माने वो, उसका पत्नी ने, प्रच्छन्न भाग्य का पत्नी ने निवेदन किया, नाथ हे स्वामी, ऐसे संबोधन करके बोली वो, विरमो रुक जाओ, अस्मात् ऐसी लोभ से, ऐसी लोभ से रुक जाओ, ऐसा लोभ मत करो, ये बोली वो। दुष्ट बुद्धि तू तयोः वार्तां श्रुत्वा झटिति एव क्षेत्रम गतः। दुष्ट बुद्धि तो वहां पे शीत काटने के लिए खड़ा था ना, वो देख रहा था कहाँ से क्या किया जाए, तो वो ना उन दोनों के बातों सुन लिया था। वो दुष्ट बुद्धि किंतु तयो उन दोनों का वार्ता माने वार्तालाप, जो बातचीत, वो श्रुतवा सुनकर, झटिति माने तुरंत, जल्दी जल्दी, एवं माने ही जल्द ही, क्षेत्रम गतः उस खेती में चला गया। तत्र अश्वत्थ मूलम खनित्वा तं स्वर्ण कलशं प्राप्तवान। तत्र वहाँ पे खेती में जाके अश्वत्थ मूल को खोदा, वो पीपल का पेड़ का जो मूल था ना, जड़ था, उसको खोद के, खनित्वा माने खोद करके, तम उसको सुवर्ण कलशम प्राप्तवान, उसको सुवर्ण सोने का कलश प्राप्त हुआ, सुवर्ण माने सोने का कलश प्राप्त हुआ। यदा स तस्य आवरणम अपसारयति तदैव भयंकरम एकम विषधरं फुत्कारं कुर्वन्तः पश्यति। यदा जब यदा माने जब, स माने वो कौन? दुष्ट बुद्धि, तस्य उसका माने किसका? सुवर्ण कलश का, सोने के कलश का, आवरणम ऊपर में जो आवरण था, कुछ ढका हुआ था, आवरण माने किसी से अगर ढका हुआ है, कलश का मुख अगर बंद है तो उस आवरण को अपसारयति अपसारण करता है, हटाता है, तदा एव तब ही, भयंकरम बहुत भयंकर, कराल भयंकर माने जो डरावना ऐसा, एक विषधरम सांप को, फुत्कारं कुर्वन्तं पश्यति फुत्कार करते हुए देखा, कि सांप जो ऐसे करते हैं ना, ऐसे फुत्कार करते, ऐसे फन उठा के, वो ऐसा देखा। कौन देखा? दुष्ट बुद्धि ने। भीतः स कलशं पुनः आवृत्य तं च आदाय मित्रस्य गृहं समागतः। भीतः स भयभीत, भीतः माने भय से भीत हुआ, वो स माने वो कौन? दुष्ट बुद्धि। कलशम कलश को पुनराय आवृत्त, पुनः ढक करके, पुनराय कवर करके, तम च आदाय उसी को, एवं च माने एवं, तम माने उसको, कलश को, आदाय लेकर,
मित्रस्य मित्रों के गृहम घर में समागत हुआ, मित्र के घर में पुनराय आ गया, ठीक है, उसको लेकर। स्वमित्रम सर्पेण मारयितुम इच्छन् सह भीतौ संधिं प्रकल्प्य तन्मध्यतः कलशम गृहाभ्यंतरे क्षिप्तवान। तो वो किस लिए आया था? चोरी करने के लिए आया था, सीध काटा था ना वो। तो स्वमित्रम यहाँ पे बोल रहे, स्व माने अपने, मित्र को, मित्रम स्वमित्रम अपने मित्र को, सर्पेनो सांप के द्वारा, मारिए तुम मारने के, इच्छा रखने वाला, अपने मित्रों को ही वो चाह रहा था कि सांप के द्वारा मरवा देगा, डसवा देगा। तो ऐसा इच्छा रखने वाला, सह माने वो दुष्ट बुद्धि, भीतो संधिम प्रकल्प्यो, भीत में जो संधि का जो प्लानिंग किया हुआ था, वो संधि जो चोरी करने के लिए जो प्लान किया हुआ था ना, वो सीध काटा वाटा था, वहां से वो जो प्रकल्प था, संधि जो वहां से वो खनन किए थे ना, तन्मध्यतः उसके भीतर से ही कलशम, उस कलश को, गृहाभ्यंतरे संधि विच्छेद करेंगे तो गृह अभ्यंतरे, गृह के घर के अंदर, क्षिप्तवान फेंक के मारा, कलश पे से फेंक दिया, उसे लगा सांप वहां से निकलेगा और उसका मित्र को डांस देगा। मित्र नाम की ये दुश्मन है, ठीक है, तो वो मित्र नहीं है, पर पहले मित्र था ऐसा। इस कारण हमें दुर्जन लोगों से मित्रता भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है, विचित्र खलु दैवागति ही, परंतु दैव गति, भाग्य का गति, भाग्य का चाल, विचित्र खलु, बहुत ही विचित्र है भाग्य का चाल। क्या हुआ? पतितात् कलशाद वही ही निर्गत्य विषधरः त्वमेव दुष्ट बुद्धिम दृष्टवान। देखो क्या हुआ, पतितम कलशात, परे हुए, जो ऐसे क्षिप्तवान, वो कलश को ऐसे फेंक के मारा था, वहां कलशपात हो गया, कलश तो गिर गया, तो वो गिरा हुआ कलश से, कलशात माने कलश से वही बाहर, निर्गत्य बाहर आके, विषधर वो सांप ने, तमेव संधि विच्छेद करेंगे तो तम एव, उसी को मैंने किसको? दुष्ट बुद्धि, उस दुष्ट बुद्धि को ही दृष्टवान, दंशन कर लिया, काट लिया, उसको ही डांस दिया। कलशपात शब्देन, कलशपात के शब्द से, कलश गिर गया, अगर एक कलश गिरता है तो वहां पे शब्द होता है ना, तो उस शब्द से, प्रबुद्धौ तो दंपति, उठ नींद, वो लोग तो सो रहा था ना, वो उसका नींद खुल गया। प्रबुद्धौ तो दंपति, उठ गया वो दोनों दंपति माने कपल। आश्चर्येन प्रचुर माणिक्यानाम आभया भासमानम निजगृहं दृष्ट्वा परस्परम अवलोकन्तो उत्तिष्ठताम। वो बोल रहा है कि वो कलशपात के शब्द में वो दोनों जाग उठा, वो कपिल लोग जाग उठा। तो आश्चर्य से प्रचुर मणिमाणिक्य नाम, प्रचुर मणिमाणिक्यों का आभा से, अगर बहुत मणिमाणिक्य है ना, वहाँ पे थोड़ा सा भी लाइट गिरता है, वो बहुत रिफ्लेक्ट करता है, बहुत आभा होता है, बहुत लाइट होता है, वो एक अलग सा ग्लो होता है, ठीक है। वो आभा से भासमान पूरा उसका घर ज्वल कर रहा है, पूरा ऐसे ऐसे चमक रहा है। वो आभा निज गृह, अपने घर में, दृष्टवा देख करके, परस्परम एक दूसरे को, अवलोकन तो देखते हुए, अतिष्ठवन देखते रह गया कि ऐसा क्या है घर में, इतना सारा सोना माणिक्य कैसे आया। अतः उच्यते, अतएव कहा जाता है, पापिनांच सदा दुखं सुखं वै पुण्यकर्मणाम एवं स्थिरतरं ज्ञात्वा साधुवृत्तिं समाचरेत्। पापी लोगों का अन्वय के सहायता से समझते हैं। सदा माने सर्वदा, हमेशा, पापिनम दुखम, पापियों का ही दुख होता है, पापियों हमेशा दुख को ही प्राप्त होता है। वो चाहे सुख प्राप्त हो जाए, परंतु वो कुछ समय के लिए, बहुत अधिक समय तक उनका सुख टिकता नहीं। तो इस कारण सदा पापिनम दुखम, हमेशा पापियों के दुख होता है। पुण्य कर्मणम च एव सुखम, पुण्य कर्म जो करता है उनका क्या होता है? सुख होता है।
चमन एवं स, पापियों का दुख होता है, एवं पुण्य कर्म करने वालों का सुख होता है। एवं स्थिर चित्तम, ऐसा स्थिर चित्त ना स्थिरतरम ज्ञात्वा, यही स्थिर जान के, यही स्थिरतरम ज्ञात्वा माने जान करके, साधु वृत्तियम, अच्छे कर्मों को समाचरित आचरण करना चाहिए, अच्छी कर्म करना चाहिए, गलत कुछ नहीं करना चाहिए। तो ऐसा ये था आज का पाठ। फिर मिलते हैं कोई दूसरे पाठ के साथ।